हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके पास बैठकर कहते हैं कि मेरे भाई तुम परेशान हो, मैं भी परेशान हूं, इसलिए सोचता हूं कि तुमसे हम अपनी परेशानी बयान करें और तुम हमसे अपनी करो। हम दोनों एक दूसरे का दर्द बांट लेते हैं। कभी कभी होता है ऐसा ना कि आप भी परेशान हो, हम भी परेशान हो, तो दोनों बैठ के चलो अपना वक्त पास कर लें। अब जेल में आप जाइए कभी तो ऐसे ही होगा ना, आप भी कैदी हम भी कैदी, तुम अपनी दास्तान सुनाओ हम अपनी सुनाएं, तुम क्यों आए हो हम क्यों आए हैं, इसी टाइम पास करने का एक बहाना चाहिए। तो हजरत उमर फारूक को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका दर्द जानने के लिए बैठ गए। बताओ सही क्या परेशानी, प्रॉब्लम क्या है। उसने कहा कि अब जब तुम इतना कह रहे हो तो मैं बताता हूं कि मेरी बीवी को तकलीफ है, दर्द है। डिलीवरी के वक्त औरत को जो दर्द होता है, बच्चे की पैदाइश के वक्त वो हो रहा है। और यहाँ बारिश हो रही है, गांव में कोई दाया नहीं मिल रही है। उस जमाने में औरतें ही आया करती थी घरों में और तेल की मालिश वगैरह करके बच्चे की डिलीवरी कर दिया करती थी। आजकल की तरह हॉस्पिटल नहीं थे। बारिश हो रही है, मैं कहां जाऊं, मेरी बीवी को दर्द हो रहा है, बच्चे की डिलीवरी का दर्द है, मैं परेशान हूं कि मैं कहां जाऊं, गांव में कोई दाया नहीं मिल रही है। हजरत उमर ने कहा बस इतनी सी बात है। इंसानियत देखिए, कह रुको आता हूं, यह काम तो मेरी बीवी करना जानती है। उसको नहीं मालूम कि ये कौन है। हजरत उमर अपने घर गए और अपनी बीवी को उठाया। बीवी कहती इतनी रात में आप मुझे उठा रहे हैं, न सोते हैं न सोने देते हैं। कहा बीवी आज एक नेक काम है, क्या सवाब नहीं कमाओगी। उफ़, गैर मुस्लिम की खिदमत करने को सवाब। बीवी ने कहा अगर सवाब की बात है तो बताइए क्या है। कहा आज फला जगह पे एक मजूसी या यहूदी, उसकी बीवी को डिलीवरी का वक्त है, बच्चा पैदा होना है, दाया नहीं मिल रही है। आए चलिए चलिए चलिए, जल्दी से तेल लिया और कपड़ा लिया। हजरत उमर फारूक की बीवी अमीरुल मोमिनीन के साथ उस घर पर आती हैं, कहती हैं कि आप यहां बैठिए अपने दोस्त के पास, मैं इनकी बीवी को देख रही हूं। अंदर जाती हैं, मालिश वगैरह करती हैं और बहुत आसानी के साथ थोड़ी देर के बाद डिलीवरी हो जाती है। एक बच्चा पैदा होता है। बच्चे के रोने की आवाज अमीरुल मोमिनीन के कानों में भी जाती है और उस आदमी के कानों में भी जो दरवाजे के बाहर बैठा हुआ है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा आतिका क्या डिलीवरी नॉर्मल है, ठीक है, जच्चा बच्चा दोनों ठीक है। अंदर से आवाज आती है जी दोनों ठीक है। अमीरुल मोमिनीन अपने दोस्त से कहिए कि ऊपर वाले ने तुम्हें लड़के की नेमत से नवाजा है, तुम्हें लड़का हुआ है। अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज जब अमीरुल मोमिनीन की बीवी घर के अंदर से बोलती है कि अमीरुल मोमिनीन अपने दोस्त को खुशखबरी सुना दो कि तुम्हारे घर में लड़का हुआ है, तो उस घर का मालिक देख के दंग रह जाता है। पूछता है कि आप कौन हैं। अमीरुल मोमिनीन मुस्कुरा के कहते हैं लोगों ने मुझे अमीरुल मोमिनीन बना दिया है, हकीकत यह कि मैं खादिमुल मोमिनीन हूँ, खादिमुल नास हूँ, मैं तुम्ही लोगों की खिदमत के लिए अमीर बना हूँ। आप डरो नहीं। रात के अंदर मालूम करना और पता लगाना ये मेरी जिम्मेदारी थी। अरे तुम हमारी कौम के नहीं हो, मुसलमान नहीं हो तो क्या हुआ, हो तो इंसान। ये खिदमत करना हमारे नसीब में लिखा था। मेरे प्यारे साथियों, इस जगह पर लाकर सोचिए कि अमीरुल मोमिनीन की बीवी रात की तारीकी में एक शख्स के घर जाती है, उसकी बीवी को डिलीवरी होती है और कहती है अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे दोस्त को बच्चा हुआ है। इस जगह पर रखकर देखिए कि इस्लाम हमसे क्या चाहता है, इस्लाम किस चीज का नाम है, इस्लाम कौन सा मुतालबा कर रहा है हमसे, इस्लाम क्या चाहता है हमसे। इंसानियत की इस महराज का नाम इस्लाम है।
इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम सबको एक ही मर्द से और एक ही औरत से, एक ही पुरुष से और एक ही स्त्री से हमने तुमको जन्मा है। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, तुम एक ही बाप के बेटे हो, एक ही माँ की औलाद हो। कुरान ने तो एक खानदान बताया है, एक कुटुंब बताया है कि तुम सबका बाप एक है। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जब तुम सबका बाप एक है तो फिर झगड़ा कैसा है? इसी इंसानियत का नाम और इसी मानवता का नाम इस्लाम है, इसी मानवता का नाम। हमारी तकरीर अगर ये जी हिंदुस्तान वाला दे दे और इंडिया टीवी वाले दे दें तो आधे हिंदू तो बेचारे वैसे ही रास्ते पे जाने। इतना अच्छा इस्लाम ये देते नहीं है, काट काट के छांट छांट के दिखाते हैं कि ये देखो ये बोला गया है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, तुम एक ही बाप के और एक ही माँ के बेटे हो। जिसको हमारे यहाँ आदम कहा गया उसी को हमारे हिंदू समुदाय में और हिंदू धर्म ग्रंथों में आशू कहा गया, मनु कहा गया। और जिसको हमारे यहाँ हव्वा, जिस स्त्री का नाम हव्वा बताया गया, उसी को वेदों में शतरूपा कहा गया। तुम उसी आशू की, आदम की, मनु की संतान हो और उसी शतरूपा के बेटे हो। तुम सबकी माँ एक है, तुम सबका बाप एक है। इससे ज्यादा मानवता, इससे ज्यादा इंसानियत और क्या होगी? एक बात सुन लीजिए, मौलाना जर्जी साहब अपने घर में किसको खाना खिलाएंगे? जो उनका दोस्त होगा। क्या मैं अपने दुश्मन को खाना खिला सकता हूं? ईमानदारी के साथ बताइए। अरे हम अपने दरवाजे से नहीं गुजरने देंगे, नजर रखेंगे। हमारा विरोधी, हमारा दुश्मन हमारे दस्तरखान पर खाना नहीं खा सकता, ना हम उसको दावत देंगे। लेकिन ऊपर वाले को जरा देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को जरा देखो। जो नमाज पढ़ रहा है वो उसको भी खिला रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है वो उसको भी खिला रहा है, जो उसकी इबादत कर रहा है, उसको अपना रब मान रहा है, उसको भी खिला रहा है, जो नहीं मान रहा है वो उसको भी खिला रहा है, जो उसके आदेशों पे चल रहा है वो उसको भी खिला रहा है, और जो उसके आदेशों पे नहीं चल रहा है वो उसको भी खिला रहा है। इसलिए पूरा कुरान पढ़ जाइए, अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि मैं सिर्फ मुसलमानों का खुदा हूं। अल्लाह ने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें, सारी प्रशंसाएं उस महान शक्ति के लिए, उस प्रभु के लिए, उस अल्लाह के लिए हैं जो सारी कायनात का, पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का पालन पोषण करने वाला है। उसने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ इंसान को देते हैं, हम मुसलमान को देते हैं। उसने कहा हम इंसान को दे, हिंदू को भी देते हैं, मुसलमान को भी, सिख को भी और ईसाई को भी। जब उसने मतभेद नहीं किया है तो हम कौन होते हैं मतभेद करने वाले? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनको वेदों में ब्रह्म कहा गया है, उनके दस्तरखान पर एक मजूसी आग की पूजा करने वाला आया और बैठ गया। उसने खाने का लुकमा उठाया, कहा बिस्मिल्लाह। हम लोग क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह। उसने क्या कहा? बिस्मिल्लाह। आग के नाम से शुरू करता हूं, यानी आग को अपना खुदा बनाया। आग के नाम से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पकड़ा, लुकमा रख, रोटी रख, ये मेरे खुदा ने दी है, मेरे अल्लाह ने दी है, और तू आग का नाम लेता है, अल्लाह का नाम ले। उसने कहा इब्राहिम नहीं लूंगा मैं तुम्हारे अल्लाह का नाम, नहीं लूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा उठो, भागो, चलो, नहीं खिलाऊंगा तुम्हें खाना। थोड़ी दूर गया, परशुराम आ गए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, फरिश्ता आ गया, कहने लगा इब्राहिम अल्लाह ने कहा है उस 90 साल के बुढ़े को पकड़ के लाओ, खिलाओ। कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अरे वो तो अल्लाह का नाम ही नहीं लेता है। कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम्हारे रब ने कहा है, उसने आज तुम्हारे दस्तरखान पर मेरा नाम नहीं लिया। वो तो 90 साल से मेरा नाम नहीं ले रहा है, उसने कभी अल्लाह का नाम नहीं लिया, लेकिन अल्लाह ने उसको 90 साल तक खाना खिलाया है। उसने कभी अल्लाह की इबादत नहीं की, फिर भी अल्लाह ने उसको खाना खिलाया है। तुम्हारे दस्तरखान से कोई भूखा कैसे उठ सकता है? तुम नबी हो, ऋषि हो, पैगंबर हो, इंसानियत तुम्हारे अंदर रहनी चाहिए। भूखा कोई भी हो वो भूखा नहीं उठना चाहिए तुम्हारे दस्तरखान से। खिलाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको बुढ़े को पकड़ के लाए, दस्तरखान पे बिठाया और खिलाया, और क्या कहा? लो बैठो खाओ। उसने कहा अब क्या हुआ?
चिढ़ाने लगा, तंज मारने लगा। अब क्या हुआ? कहा मेरे रब ने कहा कि उसको खिलाओ। उसने तो 90 साल से मेरा नाम नहीं लिया, फिर भी हम उसको खिला रहे हैं। तुम्हारे यहां तो एक दिन नहीं लिया और तुम बिदक गए, तुम उचक गए, तुम नाराज हो गए। खाओ मेरे रब की रहमत, मेरे रब की कृपा को ये गवारा नहीं कि कोई भूखा दस्तरखान से उठ जाए। उस बुढ़े ने कहा फिर मेरा रिश्ता भी अपने रब से जोड़ दो। जब 90 साल तक उसका नाम नहीं लिया और खिलाता रहा और आज भी भूखा नहीं उठने दिया है, जिब्राइल को भेजकर, फरिश्ते को भेजकर उसने बुलवा लिया मुझे। पहले उस रब से मेरा रिश्ता जोड़ो। हम किसको खिलाएंगे, किसको देंगे? ये इंसानियत है, कोई भूखा दस्तरखान से नहीं उठने पाए। हमारे अंदर कितनी इंसानियत है। जिसके अंदर जितनी ज्यादा मानवता है उसके अंदर उतना ही ज्यादा इस्लाम है, और जिसके अंदर मानवता की जितनी कमी है उसके अंदर इस्लाम उतना ही कम है। जो पड़ोस में रहने वाले को यह देखे कि हम खाना तब खिलाएंगे कि जब वो मुसलमान होगा, वरना नहीं तो वो मुसलमान नहीं है। अगर वो ये सोचे कि हम ये अपने बोतल खून की, अपनी एक बोतल खून उसको देंगे जो मुसलमान है, ये पड़ोस में रहने वाला एक हिंदू या ईसाई है, ये मेरे खून से बच सकता है, तो आप मुसलमान नहीं हैं। मेरे भाइयों, तसव्वुर करिए आप, इस्लाम ये कहता है कि रोजा तोड़ना पड़े तोड़ दो, लेकिन एक मनुष्य की एक जान, इंसान की जान बचाओ। और जिसने एक इंसान की जान बचा ली, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, एक मनुष्य की, एक इंसान की जान बचा ली। अल्लाह क्या कहता है, कुरान क्या कहता है? वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। जिसने एक मनुष्य की जान बचा ली, उसने पूरे विश्व की जान बचा ली, उसने पूरी दुनिया की इंसानियत की जान बचा ली। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसने अपनी कृपाएं और अपनी नेमतों में कभी बंटवारा नहीं किया। आप बताइए तो। दुनिया का कायदा है कि देखिए एहतिजाज तरफेन से होता है। हम किसी धोबी को कपड़े देते हैं धोने के लिए, तो धोबी उसके बदले में हमसे क्या लेता है? पैसे। ये माइक लगाया है जिसने, आपने पिंडाल ये सब लगवाया है, हम इसके मोहताज हैं। तो ये पिंडाल लगाने वाले, माइक लगाने वाला हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम दुकान से जो चीजें खरीदते हैं हम उनके मोहताज हैं, लेकिन दुकान वाले भी हमारे मोहताज हैं कि वो हमसे पैसे लें। लेकिन जरा बताइए, हम सूरज की रोशनी के मोहताज हैं, क्या सूरज हमारा मोहताज है? हम चांद की रोशनी के मोहताज हैं, क्या चांद हमारा मोहताज है? आसमान से बरसने वाली बारिश के हम मोहताज हैं, क्या बारिश हमारी मोहताज है? हवा जो चलती है ये, हम इसके मोहताज हैं, क्या हवा हमारी मोहताज है? नहीं। सोचिए तो सही, ईश्वर हमें मां के पेट में भी जिंदा रखता है जहां हवा नहीं पहुंचती, और मां के पेट से जब हम बाहर आते हैं तो उस वक्त जिंदगी गुजारने के, जीवन व्यतीत करने के जितने भी समाधान है वो पहले से मौजूद पाते हैं। एक सूरज का अंधेरा, मां के पेट का अंधेरा, फिर पेट के अंदर भी औरत की एक बच्चेदानी, फिर उस बच्चेदानी उस रहम का अंधेरा, तीन अंधेरों में बच्चे की परवरिश। लेकिन सोचो, जब वो बच्चा मां के पेट से बाहर आता है, अभी उसने आंखें नहीं खोली हैं, अभी बाहर नहीं आया कि ईश्वर ने, अल्लाह ने उसकी मां की पिस्तान में दूध का इंतजाम पहले से कर दिया है। साइंटिस्ट से पूछो, जो मेडिकल वो करते हैं और बायो वगैरह पढ़े हैं, उनसे पूछो कि जब माँ की डिलीवरी होती है बीवी की और बच्चा पैदा होता है, तो माँ की पिस्तान के पास जहां से बच्चा दूध पीता है, छोटे छोटे हजारों सुराख होते हैं, वहां पर हजारों सुराख। बच्चा जब मुंह लगाता है तो उन सुराखों से उतना ही दूध आता है जितना बच्चे का लीवर एक्सेप्ट कर सकता है। अगर वो छोटे छोटे सुराख ऊपर वाले ने, अल्लाह ने मां की पिस्तान में ना बनाए होते तो बच्चा दूध इतना भी चूस सकता था कि उसका लीवर खराब हो जाता और वो हजम नहीं कर सकता। लेकिन मां के पिस्तान में छोटे छोटे हजारों सुराख पैदा कर दिए, और बच्चा जब चूसता है तो एक एक कतरा, दो दो कतरा ही दूध आता है जो बच्चे के लीवर में जाता है, पेट में जाता है, और बच्चे का लीवर उसको हजम करता है। अभी बच्चा मां के पेट से बाहर आया,
भैंस का दूध नहीं पी सकता था, गाय का दूध नहीं पी सकता था, सबसे हल्के दूध की जरूरत थी, सबसे लाइट दूध की जरूरत थी। तो ईश्वर ने, अल्लाह ने उसकी मां के पिस्तान के अंदर वो दूध पहले से भर दिया। और ये ऊपर वाला ये नहीं देखता है ये मुसलमान का बच्चा है या हिंदू का है, सिख का है या ईसाई का है, जैनी का है, क्रिश्चियन का है, किसका है, सबके साथ उसने ये मामला रखा है। फिर जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसको समाधान मिलते जाते हैं। हम सूरज के मोहताज हैं, लेकिन सूरज हमारा जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट बिजली देती है तो रीडिंग की शक्ल में टैक्स लेती है, इतने यूनिट तुमने बिजली खर्च की है। गवर्नमेंट की दी हुई बिजली से जो हम पंखे और एसी चलाते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं कि हमने इतना यूनिट खर्च किया है, हवा इतनी इस्तेमाल की है। हम जो लाइट जलाते हैं उसका टैक्स देते हैं, जो पंखे और एसी की हवा लेते हैं उसका टैक्स देते हैं। हम गवर्नमेंट के पानी से अपने खेतों में पानी देते हैं तो पानी का टैक्स देते हैं। लेकिन ऊपर वाले ने हमसे कोई टैक्स नहीं मांगा। 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर यह सूरज चमकाया। 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी इस सूरज की हमें मिलती है, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा ओ मेरे बंदो मुझे टैक्स दो। उसने हमें हवा दी है, उसने कभी नहीं कहा मेरे बंदो मुझे टैक्स दो। उसने हमें और आपको बारिश दी है, बारिश आसमान से पानी हमें दिया, हमारे खेतों को पानी दिया है, लेकिन आज तक उसने टैक्स नहीं मांगा। इन तमाम चीजों के बदले में उसने मांगा तो ये मांगा ओ मेरे बंदो दिया मैंने तो शुक्र भी मेरा अदा कर, दिया मैंने तो मेरी गा हमद तारीफ प्रशंसा मेरी कर। बस इन तमाम चीजों के बदले में तू अपना माथा मेरे सामने झुका दे, मेरे घर में चला जा, अपनी पेशानी मेरे सामने रख दे, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मेरे बंदे ने मुझे अपना मालिक और अपने आप को मेरा बंदा बना लिया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सिर्फ हमने अपनी इबादत के लिए, हमने अपनी पूजा के लिए तुझे पैदा किया। इतना सा भी हम नहीं कर सकते। मानवता और इंसानियत सीखिए कि क्या है। न्याय की बात हो तो मानवता देखिए, खिलाने पिलाने की बात हो तो मानवता देखिए। इस्लाम के हर कानून को हमें फॉलो करना है, इतना याद रखिएगा, चाहे वो हमारी समझ में आए या ना आए। मानवता सबसे बड़ी सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। एक यहूदी का जनाजा आ रहा था और अल्लाह के रसूल खड़े हो जाते हैं। आपके अनुयायी, आपके मानने वाले, आपके सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के जनाजे को देखकर आप खड़े हो गए, मरने वाला तो यहूदी था। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, पढ़िए बुखारी शरीफ की हदीस चैप्टर देखिए। अल्लाह के नबी ने कहा मरने वाला यहूदी था तो क्या हुआ, इंसान तो था, मनुष्य तो था, क्या हम उसके गम में शरीक ना हो? क्या हम उसके गम में शरीक ना हो? क्या हम उसके गम में ना जाएं? ये इंसानियत थी, ये मानवता का दर्स था। किसी के गम में बराबर का शरीक होना, किसी की बीमारी हो आप चले जाएं और उसका दुख दर्द बांट लें। मेरे भाइयों, यही तो मानवता है, यही तो इंसानियत है। अल्लाह खिलाता है सबको, अल्लाह पिलाता है सबको, अल्लाह की दी हुई चीजों में कोई मतभेद नहीं है। महिदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा है, जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है। देखिए एक एक शब्द की तरफ नजर डालिए तो आपको पता चलेगा। इस्लाम तो इतनी इंसानियत का धर्म है कि अगर आप इस्लाम के अंदर इंसानियत देखेंगे तो आप तड़प जाएंगे। आपके अंदर तजस्सुस जागेगा। गौर करो कि हजरत उमर फारूक रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में, रात के खटाटो अंधेरे के अंदर गश्त कर रहे हैं।
और एक आदमी को झोपड़ी के अपने घर के बाहर देखते हैं। वो मुसलमान नहीं था, लेकिन मानवता देखिए आप, इंसानियत देखिए आप। वो मुसलमान नहीं था, लेकिन बाहर, घर के बाहर रो रहा है। हजरत उमर उसके पास बैठ गए, पूछते हैं उससे, क्यों रो रहे हो? आप इधर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये वाकया निकल गया जहन से, पूरी तकरीर बेकार हो जाएगी। क्या रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? वो नहीं जानता था कि ये मेरे पास जो बैठा है ये कौन है। अगर कोई सहाबी होते तो वो पहचानते हजरत उमर फारूक को, लेकिन चूंकि वो मुसलमान था ही नहीं, वो गैर मुस्लिम था, रो रहा है। हम क्या करेंगे? हमारे यहां तो नफरतें भरी रहती हैं कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। और मुसलमान भी हम हैं, तब भी हमारे यहां भरा है, शेरशाहबादी कौन है, सुरजापुरी कौन है, ये आगे क्यों बढ़ रहा है, फला आगे क्यों बढ़ रहा है। एक नबी के मानने वाले, एक कलमा पढ़ने वाले, एक कुरान को तस्लीम करने वाले, एक किबले की तरफ रुख करने वाले, एक रब को मानने वाले, एक किबले की तरफ नमाज रुख करके नमाज पढ़ने वाले, जब हमारे अपने अंदर इंसानियत नहीं रहेगी तो हम दूसरों को इंसानियत का दर्स कैसे देंगे और सबक कैसे देंगे? यही हजरत उमर है। आओ एक ऐसा वाकया तुम्हें सुनाने जा रहा हूं जिस वाकये को सुनकर हमारे ज़मीर जाग जाएंगे। रात की तारीकी है, हजरत उमर रात के अंधेरे के अंदर गश्त करके देख रहे हैं कि कौन परेशान है। काफी दूर निकल जाते हैं तो एक और परेशान आदमी नजर आता है, घर के बाहर बैठा हुआ और रो रहा है। हजरत उमर उसके पास बैठ गए। जी क्यों रो रहे हो? उसने भी यही कहा, अरे जा यार, क्या दिमाग खराब। नहीं बोलो तो क्या बात है? अरे तुम क्या कर लोगे यार, जाओ ना, मेरी किस्मत, मेरा नसीब। नहीं, ऐसी बात मत करो। देखो रात में तुम निकले हो, रात में मैं भी निकला हूं, परेशान हो आप भी, हम भी। चलो बताओ ना क्या बात है, शायद मैं तुम्हारे कोई काम आऊं। रोने लगा और कहने लगा, नहीं जानता कौन है। कहता है कि मेरे भाई, जब तुमने एक रिश्ता जोड़ी लिया तो सुनो, मैं बहुत किस्मत का मारा हुआ इंसान